ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। आज मंगलवार है और ये बहुत ही अच्छा दिन होता है हमारे लिए, क्योंकि ये हनुमान जी का मतलब हनुमान जी के धाम से हम लोग लौट के आए हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ एक बहुत ही पावन धाम है, विजिथुआ महावीर। ठीक है, देखो हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं हमारे लिए। हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, क्यों? क्योंकि देखो हनुमान जी के बारे में लोग जो जो भी जानते हैं, जो भी हनुमान जी को समझते हैं, हनुमान जी को केवल बल और बुद्धि का सागर कहा जाता है, क्योंकि वो उसके उनके पास असीम बल और असीम बुद्धि है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि हनुमान जी प्रेम और करुणा के भी सागर थे। ठीक है, हनुमान जी प्रेम और करुणा के भी सागर थे। ठीक है, तो क्योंकि हनुमान जी का एक निस्वार्थ प्रेम था भगवान राम के प्रति। भगवान राम के प्रति हनुमान जी का बिल्कुल ही निस्वार्थ प्रेम था। तो हम इसी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का सीरीज। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज के ऊपर, सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीक्वेंस 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4 इज व्हाट। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो आपको यहाँ पे nth टर्म तक ये पता करना है कि nth टर्म तक इस जो क्वेश्चन है मतलब इसमें जो सीरीज है इसका nth टर्म का सम क्या होगा। सम ऑफ nth टर्म, इसका मतलब सभी टर्म को ऐड करके आपको बताना है nth टर्म का सम क्या होगा। देखो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही फास्टेस्ट वे है और एक थोड़ा सा जो प्रोसेस है इसको भी समझना है हमको। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका जो इजीएस्ट वे होता है उसको समझते हैं। वो क्या है, आप ये बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म हैं और nth टर्म तक है, nth टर्म तक है, और यहाँ पे ऑप्शन n के फॉर्म में गिवन है। क्या मैं यहाँ पे n को 1 मान सकता हूं? यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आप n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। जो हमने इतनी लंबी सीरीज ले रखी है, n के बारे में पता नहीं है ना हमको, n क्या है ये हम तो नहीं पता। ये सीरीज 1 टर्म की भी हो सकती है, 2 टर्म की भी हो सकती है, 3 टर्म की हो सकती है, कितने भी टर्म यहाँ पे हो सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर हमको नहीं पता है, अच्छा जो नहीं पता है उसको हम मान सकते हैं, जो पता है डेफिनेट है उसको नहीं मान सकते। जब भी हम मानने की बात करते हैं, कुछ कंसीडर करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमको नहीं पता होता है, हमको एग्जैक्टली जिसकी जो चीजें नहीं पता होती है वही हम यहाँ पे मानते हैं, वहां यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी, जो मर्जी वो मान ले। ठीक है, ऐसे ही देखो n की वैल्यू हम 1 मानते हैं। जब हम n की वैल्यू 1 मानेंगे तो यहाँ पे एक टर्म ही आएगा, 1 सिंगल टर्म आएगा। अगर यहाँ पे सिंगल टर्म आता है तो हम कह सकते हैं जो इस सीरीज के सम का आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा, 1/1 into 2 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करके देखते हैं कि 1/2 किस ऑप्शन में आता है। मे बी इट इज कम इन मोर देन 1 ऑप्शन। देखिए क्या होता है। देखिए जब हम इस ऑप्शन को कंसीडर करेंगे 1/n+1, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1/1+1 जो कि 1/2 होता है और 1/2 आंसर है। मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि 1/1 1 आएगा, लेकिन आपका आंसर 1/2 आना चाहिए। ये देखिए 1+1 2, 2/1 2 ही आ रहा है, 1/2 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत होगा। लेकिन जब आप इस ऑप्शन को देखोगे तो 1/1+1 यहां भी 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऐसा कैसे है कि यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन नहीं सही हो सकते। देखो वेरिएबल्स, देखो जब भी हम वेरिएबल टू वेरिएबल कंसीडर करते हैं, जब हम वैल्यू रखते हैं वेरिएबल टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है मोर देन 1 ऑप्शन सही होने की। लेकिन इसका इलाज है, मोर देन 1 ऑप्शन अगर सही है तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए ना, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए। इसका मतलब इसमें क्लियर तो ये है कि यहाँ पे या तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या तो लास्ट ऑप्शन सही होगा, बीच का जो 2 ऑप्शन है वो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप एक काम करिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 न रख के n की वैल्यू 2 रख लीजिए, n की वैल्यू 2 रखिए। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे, सम ऑफ टू टर्म की बात करोगे, सम ऑफ टू टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 और सेकेंड टर्म है 1/6। देखो 3 इंटू 2 6, 2 1 2 1, ये इसको जब सॉल्व करोगे 6 और यहाँ पे 3 + 1 4 आ जाएगा। 4/6 क्या होता है 2/3, 2/3। देखो 2/3, 2 रखने पे क्या इस ऑप्शन में आ रहा है, देखो 1/2 + 1, यहाँ तो 1/3 आ रहा है, इस ऑप्शन में 1/3 आ रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में देखो जब 2 रखते हो आप, 2 n की वैल्यू 2 और 2 + 1 2/3 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो इसके लिए तो गलत हो गया ना, जब आप 2 रखते हो तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन डी ऑप्शन तो सभी के लिए सही है, 1 रखो तब भी सही है, 2 रखो तब भी सही है। इवन जो ऑप्शन सही है वो एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए सही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 के लिए सही है तो दूसरे के लिए गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो एवरी वैल्यू, आप n की वैल्यू कुछ भी रख दो, हर केस में जो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा एवरी केस में। ठीक है, कोई ऑप्शन हो सकता है कि 1 के लिए सही हो जाए लेकिन हर किसी वैल्यू के लिए सही नहीं होगा। जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वो एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए सेटिस्फाई करेगा, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक मेथड था, ये बहुत आसान मेथड था। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है हमारा जो प्रॉपर मेथड है, इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर समझते हैं कि हमारा जो दूसरा मेथड है वो क्या है। देखिए ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है, आप इसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे, ये जो लिखा है यहाँ पे देखिए, ये जो 1 इंटू 1/2 क्या है लिखा है, तो इसको हम 1 इंटू 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/2। देखिए 1 - 1/2 क्यों लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो 2 - 1/2 ये 1/2 ही आ रहा है। इसको अगर हम लिखें तो ये क्या क्या है 1/2 - 1/3 है, 1/2 - 1/3 है। तो आप 1/2 - 1/3 लिखोगे तो 2 इंटू 3 एलसीएम और 3 - 2 ये 1/6 आ जाएगा, या 1/2 इंटू 3 आ जाएगा। इसका मतलब सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो सभी टर्म है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/3 - 1/4, 1/5 1/4 - 1/5, एवरी टर्म को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/1 - 1/1 है -1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/, देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ऐसे ऐसे नेक्स्ट टर्म आता रहेगा। अब यहाँ पे एक चैलेंज और है कि n टर्म क्या होगा। आप ये बताइए जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, मतलब 1 1 माइनस 1 प्लस 1 2, 2 सेकेंड टर्म क्या है 2 माइनस 2 प्लस 1, 3 माइनस 3 प्लस 1, यही तो है यहाँ पे 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1। जैसे यहाँ पे फिर समझो 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1 2, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये हमारा nth टर्म होगा। अब आप एक चीज देखना, यहाँ पे जो ये टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस बचेंगे क्या, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगा 1 और एक लास्ट टर्म बचेगा 1/n प्लस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी n/n प्लस 1। तो आपको साफ साफ दिख गया कि लास्ट जो ऑप्शन है वो सही है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट सीखा आपने, एक तो वैल्यू पुटिंग सीखा आपने, एक वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट सीखा, और एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।